तहसीन पूनावाला जी, ये बिल पास होगा या फेल, या कोई नया खेल मैजिशियन वाला आप शुरू कर देंगे? थैंक यू प्राची जी, मुझे आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। सरकार नहीं चाहती कि महिलाओं को आरक्षण मिले। अगर सरकार चाहती थी तो उनकी गंभीरता को मैं आपके शो पे और आपके शो के माध्यम से देश के आवाम के सामने रख के एक्सपोज करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, 1 सेकंड में महिलाओं को आरक्षण मिल सकता है। 543 में से आप 33% आरक्षण अब भी महिलाओं को दीजिए। आश्वासन देते इंडिया टीवी पे सभी विपक्षी दल सब समर्थन देंगे सरकार का। सरकार जहां अपना फोटो चिपकाना चाहती चिपका दे, लेकिन वो नहीं करना चाहती। दूसरी चीज, हम संविधान में संशोधन कर रहे हैं। ये उस संविधान में संशोधन है जिसका संशोधन 2023 में हो गया। और सरकार कितनी गंभीर है कि 2023 में जो संशोधन हुआ उस पर नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ। कल रात को उन्होंने नोटिफिकेशन साइन करवाया आदरणीय राष्ट्रपति से। आप सोचिए, उन्होंने संशोधन पे संशोधन लाए पार्लियामेंट के अंदर, उस पर बातचीत हो रही, आदरणीय गृह मंत्री बोले और नोटिफिकेशन हुआ ही नहीं। आप सोचिए इस चीज को कितनी गंभीर है। तीसरी चीज पे मैं आता हूं। सरकार कहती है, आदरणीय गृह मंत्री और कानून मंत्री मेघवाल जी और अमित शाह जी ने कहा कि हम 50% सभी सूबों को देंगे। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। बिल में बता दीजिए कहां लिखा हुआ है, बताइए बिल में कहां लिखा हुआ है। बिल में कहीं नहीं लिखा हुआ है। आनंद जी अब शो में शिरकत के बताएंगे टेक्निकल इशू है। टेक्निकल नहीं, संविधान में बताइए कहां लिखा हुआ है। आप संविधान में संशोधन करें। लास्ट चीज, नेहा मेरी दोस्त जुड़ चुकी है भाजपा से। आप कह रहे कि आरक्षण में सीटें इसलिए बढ़ानी है, सॉरी हाउस में सीटें इसलिए बढ़ानी है क्योंकि हमारी संख्या बढ़ी है, इसलिए आप 2011 की जनगणना को आप आधार मान रहे हैं। मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक रखता हूं। फिर आप उसी बिल के अंदर कह रहे 2026-2027 में हम फिर से जनगणना कराएंगे और इसका नतीजा 2029 में आएगा और 2029 में ये महिला को आरक्षण मिलेगा। बिल्कुल सही। तो जब 2029 में आप दे ही रहे हो, 2026-27 में आप जनगणना करा रहे हो, तो 2011 के आंकड़े से क्यों करा रहे हो? करा दीजिए ना 26-27 से। उसका भी कोई जवाब नहीं। कुल मिला के सरकार सिर्फ धूल झोंक रही है। मैं फिर से पूछ रहा हूं, जिस बिल को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो उस बिल का आपने नोटिफिकेशन नहीं निकाला, कल रात को आपको निकालना पड़ा। यह सरकार की गंभीरता है। इतना सीरियस इशू है, इतना गंभीर इशू है, तो जरा नेता प्रतिपक्ष को भी कह देते, वो भी गंभीर हो जाते, वो भी सीरियस हो जाते। वो तो जादूगर की कहानी, जादूगर की टोपी से कैसे कबूतर निकला, वो कबूतर कैसे फंस गया, यही कहानी पूरे टाइम सदन को सुनाते रहे तो उनको भी सिखा देते, उनको भी बता देते तहसीन जी कि ये पॉइंटर्स हैं, इस पर सरकार को घेर लीजिए। प्राची जी, अगर मेरी बात आनंद जी जानते, अगर मैं एडवाइजर होता तो फिर विपक्ष के नंबर शायद थोड़े ज्यादा होते। मैं इस बात पे अपनी बात छोड़ देता हूं। अच्छा चले, नेहा जोशी जी, राहुल गांधी पर तो खैर तहसीन भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अनुराग जी क्या बोलेंगे उनके पास मैं जाऊंगी, लेकिन नेहा जोशी जी, सवाल मेरा आपसे इस वजह से है, आप इतना गंभीर हैं विमेन रिजर्वेशन को लेकर, आप इतना गंभीर हैं महिलाओं के मुद्दों को लेकर, आप चाहते हैं महिला आरक्षण महिलाओं को मिल जाए, तो क्यों शर्तें लगा रही हैं? विपक्ष की बातें क्यों नहीं मान लेती हैं? डीलिमिटेशन वाला इफ और बट और ये टेक्निकल इश्यू जो आ गया है, इससे महिलाओं के हक का ही हनन होगा ना। धन्यवाद प्राची जी, सभी को नमस्कार, मेरे साथी पैनलिस्ट को। प्राची जी, हम गंभीर हैं इस विषय को लेकर। मुझे लगता है कि देश में किसी को इस बात पे संशय नहीं है। राहुल गांधी जी को हो सकता है, और उनकी गंभीरता आज पूरे देश ने देखी भी सदन में, लेकिन मुझे लगता है महिला अधिकारियों को लेकर मोदी जी और मोदी जी की सरकार कितनी गंभीर है, ये पिछले 12 सालों में पूरे देश ने देखा है। और जब कोई निर्णय होता है प्राची जी, तो केवल निर्णय नहीं देखा जाता, उसके पीछे की नीयत भी देखी जाती है। और नीयत जो है, पिछले 12 सालों में इस सरकार ने जो जो स्टेप्स लिए हैं, मतलब चूल्हे से लेकर चांद तक महिलाओं के लिए जो भी स्टेप्स लिए हैं, वो साबित करता है कि नीयत भी हमारे पास है। अब जब बात होती है कि इसको टेक्निकलिटी में क्यों फंसा रहे, अरे जब 23 में ये बिल पास हुआ था तो डीलिमिटेशन की जो टेक्निकलिटी थी कि उसके बाद ये लागू हो सकता है, ये उसमें है लिखा हुआ। अब बात आती है कि अगर सेंसस डिले हो रहा है, सेंसस डिले हो रहा है, तो उसके कारण क्या हम महिलाओं को आरक्षण देने से फिर से हम रुक जाए? 8वां अटेम्प्ट है ये उनको आरक्षण देने का, हम वहां पर रोक दें? नहीं, हम नहीं रोकना चाहते। आर्ग्यूमेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि अरे जितनी अभी सीट है 543 उसी पर आरक्षण दे दें।